हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है टू कवर इन दिस वीडियो, दैट इज़ वन ऑफ द टॉपिक ऑफ अप्लाइड एंटोलॉजी, दैट इज़ पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट्स। सो पेरेंटल केयर जो होती है, इसको समझना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ वन ऑफ द ईजी टॉपिक। सो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट्स रेफर्स टू एनी बिहेवियर बाय आवर पेरेंट्स दैट इंक्रीजेज द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। सो मीन्स दैट कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को पेरेंटल केयर क्यों देते हैं, सो डैट जो भी उनकी ऑफस्प्रिंग है उनका सर्वाइवल और जो डेवलपमेंट है उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, although many insect lay eggs and provide no further care, some species show simple to high complex form of parental care। तो जो पेरेंटल केयर होती है जनरली ऐसा नहीं है कि वो सारे ही इंसेक्ट्स के अंदर देखी जाए, वो सिर्फ कुछ ही स्पीशीज में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, these behavior help protect egg and young one from predator, parasite and environmental stress। सो ये जो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट अपने ऑफस्प्रिंग को, उसका पर्पस क्या होता है, वो अपने एग्स को या फिर अपने जो यंग वंस होते हैं उनको प्रीडेटर, पैरासाइट और जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होती है उनसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सिंपली। पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट्स may perform by the female, male और both parents depending on the species। सो ये जो पेरेंटल केयर होती है, जैसे कि जो नॉर्मली हम देखते हैं एनिमल्स के अंदर कि यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं वही प्रोवाइड करती हैं, बट इंसेक्ट्स के केस में क्या है कि ये जो पेरेंटल केयर कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, वो मेल भी दे सकते हैं, फीमेल भी दे सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही पेरेंट्स क्या हो, इन्वॉल्व हों इन प्रोवाइडिंग द पेरेंटल केयर। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट्स, कि इंसेक्ट्स के अंदर किस टाइप की पेरेंटल केयर जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग प्रोटेक्शन की, कि जो इंसेक्ट्स होंगे वो अपने जो भी एग्स को ले करेंगे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो मैनी इंसेक्ट्स प्रोवाइड देयर एग्स बाय कवरिंग, गार्डिंग और प्लेसिंग देम इन अ सेफ लोकेशन। सो जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने जो भी एग्स हैं उनको सेफ जगह, जो भी सेफ जगह होगी वहाँ पे क्या करेंगे, ले करेंगे, सो डैट जो भी उनके प्रेडेटर वगैरह है वो उनसे उनको प्रोटेक्ट कर सकें। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। इसमें जो कॉकरोच और मेंटिस जो ऊथिका में अपने एग्स को ले करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पेरेंटल केयर ही है। कॉकरोच कैरी एग्स इन अ प्रोटेक्टिंग केस कॉल्ड ऊथिका। सिमिलरली प्रेइंग मेंटिस ले एग्स इन अ फॉर्मी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड ऊथिका। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कॉकरोच में जो फीमेल्स होती हैं वो अपने जो एग्स हैं उनको एक केस में ले करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज ऊथिका। ठीक है, सम ट्रू बग्स गार्ड देयर एग मासेस। तो कुछ ऐसे बग्स भी होते हैं जो अपने एग मासेस को क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट, दैट इज नेस्ट बिल्डिंग। सिंपली अपने नेस्ट को बनाना। ठीक है, सो सम इंसेक्ट बिल्ड नेस्ट और बरोज वेयर एग्स एंड लार्वी डेवलप सेफली। इसके एग्जांपल क्या आ जाते हैं नेस्ट बिल्डिंग के, इसमें आ जाती है हमारी जो सॉलिटरी बीज एंड वास्प होती हैं। ठीक है, ये क्या करती है, अपने जो भी नेस्ट होते हैं उनको सॉइल पे और प्लांट स्टेम पे क्या करती है, अपने नेस्ट बनाती हैं, सो डैट उनके जो एग और जो निम्फ है वो सेफ लोकेशन पे रहें। ठीक है, जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है, डेट इज मड डॉपर वास्प। मड डॉपर वास्प क्या करती है, मड में अपने नेस्ट को फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ पेरेंटल केयर डेट इज फूड प्रोविजन। फूड प्रोविजन मतलब कि खाना देना सिंपली। पेरेंट्स अप्लाई फूड फॉर देयर लार्वा बिफोर और आफ्टर हैक्स, आफ्टर एग्स हैच। ठीक है, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जो भी लार्वा होता है उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे डंक बीटल्स, जो कि हमारे कोलिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, डंक बीटल रोल डंक बॉल्स एंड प्लेस एग इनसाइड देम एज अ फूड फॉर लार्वी। सो जो डंक बीटल है बेसिकली इनका फूड क्या है, डंक है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डंक के अंदर ही अपने जो भी एग्स होते हैं उनको रख देते हैं, सो डैट जो उनका लार्वा है उनको फूड प्रोवाइड हो सके। इसका वन ऑफ द अनदर एग्जाम्पल इज सॉलिटरी वास्प। सॉलिटरी वास्प क्या करते हैं, ये जो होती हैं ये अपने प्रे को कैप्चर करती हैं, और इनके जो प्रे होते हैं वो होते हैं कैटरपिलर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये कैटरपिलर्स को क्या करती हैं, कैप्चर करती हैं, और फिर इनको अपने नेस्ट में, क्योंकि अभी हमने देखा था ये नेस्ट बिल्डिंग भी कर रही थी, तो अपने नेस्ट में क्या कर देती हैं, स्टोर कर देती हैं अपने यंग वंस के लिए। ठीक है, तो ये भी एक टाइप हो गया पेरेंटल केयर का। अब है नेक्स्ट इज गार्डिंग एंड डिफेंस, मतलब कि अपने जो भी एग्स हैं या फिर जो भी उनके यंग वंस हैं उनको गार्ड करना और उनका डिफेंस करना। ठीक है, सम इंसेक्ट गार्ड देयर एग्स और लार्वी अगेंस्ट प्रेडेटर्स। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं शील्ड बग्स, जिसको हम बोलते हैं पेंटामिडी
जो कि फैमिली है बेसिकली शीड बग्स की, ये क्या करते हैं अपने एग्स को गार्ड करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। सम ट्री हॉपर्स जो है वो अपने निम्फ को प्रोटेक्ट करते हैं। गाइस इसी में ही आ जाता है एक जो वाटर बीटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी बैक के ऊपर अपने जो भी एग्स वगैरह होते हैं उनको कैरी करते हैं। तो ये इस टाइप की पेरेंटल केयर भी हमें देखने के लिए मिलती है गार्डिंग में, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, ब्रूड केयर एंड सोशल इंसेक्ट्स। सो गाइस जो हमारे सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर हमें सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर देखने के लिए मिलती है। इनके अंदर जो पेरेंटल केयर हमें देखने के लिए मिलती है उसको हम बोल देते हैं ब्रूड केयर। ब्रूड केयर में बेसिकली होता क्या है, दिस इज द मोस्ट एडवांस पेरेंटल केयर। जैसे कि हमने बात करी कि जो सोशल इंसेक्ट है इनके अंदर सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर है इन यू सोशल इंसेक्ट। और यू सोशल इंसेक्ट के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाते हैं, एंड्स, बीज एंड टर्माइट्स, ठीक है, इन दीज स्पीशीज। तो इसमें पेरेंटल केयर बेसिकली किस तरीके से देखने के लिए मिलती है कि जो वर्कर होते हैं वो लार्वा को फीड कराते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। क्लीन एंड ग्रूम ब्रूड्स, क्लीन मतलब जो भी ब्रूड होते हैं, ठीक है, उनकी केयर करते हैं। ब्रूड ग्रूम मतलब देखभाल करना, ठीक है, सिंपली। मेंटेन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, सो इनका जो भी नेस्ट होता है उसका जो भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट यंग वन फ्रॉम प्रेडेटर एंड डिसीज, सो ये क्या करते हैं अपने जो भी यंग वंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द प्रेडेटर एंड डिसीज। तो इस तरीके से जो हमने देखा था कि जो भी यू सोशल इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर कास्ट सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। और ये जो मेन पर्पस होता है ये क्या करता है, सो डैट ये अपने जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको पेरेंटल केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इंसेक्ट्स के जो कि शो करते हैं पेरेंटल केयर। तो जैसे कि हनी बी, टर्माइट्स, ये तो क्या हो जाएंगे हमारे यू सोशल इंसेक्ट हो जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, फीडिंग कराते हैं। ग्रूमिंग लार्वा मतलब देखभाल करते हैं, ठीक है। टर्माइट्स भी क्या करती हैं, फीड कराती हैं अपने यंग वंस को या फिर अपने जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको, और प्रोटेक्ट करती हैं। जो डंक बीटल होते हैं ये हमने देखा था, ये अभी क्या कर रहे थे, फूड प्रोविजन करते हैं। मतलब जो भी उनके जो भी एग्स होते हैं, जो भी लार्वा होते हैं, उनको क्या करते हैं, फूड को प्रोवाइड कराते हैं। इंसेक्ट्स और उनके अंदर कौन कौन से टाइप की पेरेंटल केयर बेसिकली हमें देखने के लिए मिल रही है, इसकी हम एक समरी देख रहे हैं। तो कॉकरोचेस में हमने देखा था कि ये जो है ये अपने एग का प्रोटेक्शन करते हैं, जिसमें ये ऊतिका का फॉर्मेशन करते हैं। सॉलिटरी वास्प जो होती है वो नेस्ट बिल्डिंग भी करती हैं और प्रे कैप्चरिंग करती हैं। मीन्स दैट कैटरपिलर्स को पकड़ के लाती हैं और फिर उनको अपने नेस्ट में स्टोर कर देती है, सो डैट उनके जो भी यंग वंस होते हैं उनको फूड की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल केयर। बेसिकली ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो अपने जो भी ऑफस्प्रिंग को ये जो पेरेंटल केयर दे रहे हैं, बेसिकली इसका क्या बेनिफिट है तभी तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये अपनी एनर्जी और टाइम को यूटिलाइज करके उनको ये पेरेंटल केयर दे रहे हैं। तो देखते हैं इनकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हाइयर सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग, इससे जो ऑफस्प्रिंग होता है इनका सर्वाइवल रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स, अपना अपने जो भी एनिमीज होते हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इनके अंदर बेटर न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट मिलता है इसकी वजह से, एंड इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो ये जो पेरेंटल केयर होती है ये क्या करती है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को भी इंक्रीज करती है। हाउएवर इट मे ऑल्सो रिक्वायर मोर एनर्जी एंड टाइम फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ऑफ कोर्स अगर कोई भी इंसेक्ट पेरेंटल केयर शो कर रहा है, इट मीन्स कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। सो अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट रेंजेस फ्रॉम सिंपल एग प्रोटेक्शन टू कॉम्प्लेक्स सोशल ब्रूड केयर। सो जो पेरेंटल केयर है इंसेक्ट्स के अंदर, ये हमें सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक देखने के लिए मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है। वाइल मैनी इंसेक्ट्स शो लिटिल और नो पेरेंटल केयर इन्वॉल्वमेंट, अदर्स especially social insects like bees, ants, and termite display high organized and cooperating care that ensure the survival and success of their colonies. So जैसे कि हमने देखा कि कुछ इंसेक्ट्स तो ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल भी पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वेयर एज कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि सोशल इंसेक्ट जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की पेरेंटल केयर जो होती है वो अपने जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट्स इंक्लूड एग प्रोटेक्शन, नेस्ट बिल्डिंग, फूड प्रोविजन, गार्डनिंग ऑफ यंग एंड कोऑपरेटिव ब्रूड केयर, ऑल एम एट इम्प्रूव द सर्वाइवल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को पेरेंटल केयर देते हैं। बट एट द एंड इन सब का एम क्या होता है कि अपने जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, मतलब इनके जो एग्स और निम्स हैं, इनको ये बेटर से बेटर प्रोटेक्शन दे सकें और उनका जो सर्वाइवल रेट है वो इम्प्रूव हो सके। सो गाइज ये था एक छोटा सा वीडियो रिलेटेड टू द पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट्स। आई होप यहाँ पे जो भी पॉइंट्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड गाइज इसके जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो बहुत ही ईजी होते हैं।
आप इनको ईजिली सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बट स्टिल इफ यू फील एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स।